ठीक है, स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट्स है? ये वाला क्लास में जो लास्टली हम ये रिप्रेजेंट करके पढ़े थे, या फिर ये वाला जो डायग्राम था, इसमें किसी को कोई डाउट्स है? नो मैम। या फिर और एक बार रिपीट कर दूं? मैम कर दीजिए। यस मैम, एक और बार रिपीट मैं कर बेटा कर दीजिए। दो। कहाँ सो रहे थे जब मैं पूछ रही थी कि डाउट्स है कि नहीं है? आ जाओ। देखो ये क्या है, ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है कि नहीं? तो नाइट्रोजन साइकिल में एटमॉस्फेयर में हमें क्या मिलेगा? फ्री नाइट्रोजन, है कि नहीं? सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज द फ्री नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्री नाइट्रोजन मिल रहा है। तो फ्री नाइट्रोजन को यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या करेंगे हम? फिक्सेशन करवाएंगे। तो अगर हम फ्री नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर रहे हैं तो ये क्या हो सकता है? फिक्स कर क्यों करवाएंगे? क्योंकि फ्री नाइट्रोजन जो होता है दैट कैंट बी अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट, है कि नहीं? तो प्लांट उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसे फिक्स करना है। तो फिक्स करके यहाँ पे फ्री नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करना है? तो फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करके हमें उसे अमोनियम में कन्वर्ट करना है, अमोनिया में। अमोनिया को फिर किसमें कन्वर्ट करना है? नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। तो नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में हमें कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि यही दो फॉर्म है जो कि क्या कर सकता है, प्लांट उसे ऑब्जर्व कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके। यस मैम। जब ये एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करने की बात आती है, तो यहाँ पे किस तरह से फिक्स करेंगे? दैट में बी बायोलॉजिकल और दैट में बी अबायोलॉजिकल। तो ये जो दोनों है ये क्या है? अबायोलॉजिकल है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मतलब क्या है? अगर वहां पे कोई बायोलॉजिकल एलिमेंट या फिर कोई स्पेसिस वहां पे हेल्प कर रहा है, then that will be the biological। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन कौन कर रहा है? दैट इज बैक्टीरिया, है कि नहीं? तो यहाँ पे बैक्टीरिया उसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल हो रहा है या फिर लाइटनिंग के थ्रू हो रहा है। तो कोई भी फिक्सेशन हो जाए, बायोलॉजिकल हो जाए या फिर अबायोलॉजिकल हो जाए, नाइट्रोजन को पहले क्या होगा, यहाँ पे ये अमोनियम में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया फिर किस में कन्वर्ट होगा? नाइट, क्या है ये? NO2 माइनस क्या है? नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट? क्या है? नाइट्रेट। नाइट्राइट। ठीक है, एंड NO3 माइनस इज द नाइट्रेट। नाइट्रेट। ठीक है, तो उससे वो क्या करना है? नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यही दो फॉर्म को प्लांट क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गए हैं देखो, तो ये कन्वर्ट हो चुके हैं। जस्ट अ मिनट। तो जब ये कन्वर्ट हो चुके हैं तो उसे क्या करेगा? प्लांट ऑब्जर्व कर देगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अपटेक, और इसी को हम कह सकते हैं ऑब्जर्व। ठीक है, किसके थ्रू ऑब्जर्व हो रहा है? बाय प्लांट। तो ये जब प्लांट के थ्रू ऑब्जर्व कर रहा है, प्लांट उसे ऑब्जर्व करेगा। तो प्लांट क्यों ऑब्जर्व करेगा? अपने नीड के लिए ऑब्जर्व करेगा, और फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व करेगा। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट करता क्या है? ये ग्लूकोज का सिंथेसाइज कर रहा है या फिर एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज द बायोमास, है कि नहीं? तो टोटल एनर्जी और टोटल बायोमास प्रोड्यूस किस तरह से प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं? तो प्लांट क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है बायोमास को या फिर एनर्जी। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस के जो कर रहा है दैट इज द प्लांट बायोमास।
तो प्लांट बायोमास का जब ये प्रोडक्शन हो गया तो प्लांट को कंज्यूम कौन करेंगे, हेटेरोट्रॉफ, है कि नहीं। तो यहाँ पे देन उसी प्लांट को हेटेरोट्रॉफ कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम जब कंज्यूम करेंगे फिर हम क्या करेंगे, अपने अंदर यूटिलाइज करेंगे उस प्लांट को, प्लांट बायोमास को या फिर प्लांट प्रोटीन को। देन हम क्या करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर उसे अपना बायोमास में कन्वर्ट करेंगे, देन दैट विल बी द एनिमल बायोमास। क्लियर है कि नहीं? यस मैम। yes, मैम। ठीक है। तो अभी प्लांट बायोमास एंड एनिमल बायोमास आफ्टर द डेथ, इन दोनों का जब डेथ हो जाता है, ठीक है, तो जब डेथ हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, ये डिके करना स्टार्ट करेंगे, डिकम्पोज होगा। तो अभी वही प्लांट बायोमास एंड एनिमल बायोमास जब डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं तो वही प्रोटीन का अभी डिकम्पोजिशन होके फिर से वो क्या करेगा, अभी अमोनिया का प्रोडक्शन करेगा। तो अगर ये अमोनिया का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे हम क्या कर रहे हैं, दैट इज द अमोनिफिकेशन। सो अमोनिफिकेशन इज द अमोनिया प्रोडक्शन। तो जिस साइकिल से हम स्टार्ट किए थे अगेन वो उसी साइकिल में आप पहुंच जाए, ठीक है। तो ये अमोनिया का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और एक बात यहाँ पे एनिमल एक्सक्रीटा से भी अमोनियम का प्रोडक्शन हो सकता है। तो एनिमल एक्सक्रीटा क्या है, जैसे कि यूरिया, है कि नहीं। तो यूरिया से क्या होगा, फिर से वो अमोनिया का प्रोडक्शन हो सकता है या फिर अमोनिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो जब ये सब हो गया तो हम कहां से स्टार्ट किए थे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से स्टार्ट किए थे, पर अभी तक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट ये नहीं हुआ है। तो उस अमोनिया को कन्वर्ट कौन करेगा, दैट इज द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो प्रोसेस इज द डीनाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे फिर से क्या कर रहा है, अमोनिया को नाइट जो कि किसमें कन्वर्ट करेगा, फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर से अमोनिया को जो जो कि फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है, द प्रोसेस इज द डीनाइट्रिफिकेशन एंड डन बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो कौन कर रहा है इसे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कर रहा है इसे, ठीक है। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल कौन सा है, जैसे कि आपका सीडोमोनास स्पेसिस, क्लियर है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है यहाँ? यस मैम। ठीक है, देन आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इट्स ऑफ टू टाइप्स, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अबायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो ये जो अबायोलॉजिकल है वो किस तरह से हो सकता है, नेचुरल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इंडस्ट्रियल या फिर आर्टिफिशियल। तो नेचुरल या फिर इलेक्ट्रिकल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट्स डन बाय द लाइटनिंग। तो नेचुरल जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो किस तरह से होगा, उसे और भी क्या कहते हैं, हम इस नेचुरल या फिर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कह सकते हैं। सो इट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो अभी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, मतलब रिएक्ट कर रहा है। और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो किसके प्रेजेंस में कर रहा है, दैट इज यूवी रेडिएशन एंड लाइटनिंग। तो यूवी रेडिएशन एंड लाइटनिंग में क्या होगा, वो लाइट एंड लाइटनिंग जब हो रहा है यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। एंड आज यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है।
हाँ मैम। ठीक है, तो अभी वही नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन करेंगे, फिर वही नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो कौन से वाटर के साथ, दैट इज द रेन वाटर के साथ। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड रेन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये क्या फॉर्मेशन करेगा, NO2 माइनस, ठीक है, एंड NO3 माइनस। ठीक है, फिर ये क्या कर रहा है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा है। फिर वो क्या करेंगे, फिर से क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जो कि ये दोनों जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, HNO2। ठीक है, एंड ये फॉर्मेशन क्या करेगा, HNO3। तो यहाँ तक वो क्या कर लिए हैं, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लिए हैं, जो कि प्लांट को चाहिए। पर अगर वो HNO2 या फिर HNO3 में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये दोनों मिलके क्या फॉर्मेशन करते हैं, एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं, है कि नहीं। तो ये इसके साथ मिल जाएगा एंड दैट फॉर्म्स ऑफ एसिड रेन। और हमें जो चाहिए वो मिल जा रहा है, हमें नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स मिल जा रहा है, जो कि फिर से क्या होगा, वाटर के थ्रू वो सॉइल में आ गिरेगा। क्लियर है कि नहीं। यस मैम। आगे चले, क्लियर कर दूं सारे। हाँ मैम। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल कम्बशन, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेशन स्टेशंस आर आल्सो सोर्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वाटर वेपर के साथ, जैसे कि मैंने कहा वाटर वेपर के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, जो कि HNO3, HNO2 या फिर HNO का फॉर्मेशन कर सकता है। Then these acids of nitrogen enter in the soil along with the rainwater and dissociate। ठीक है, तो ये एंटर कर रहे हैं किसमें, ये जब ये NO जो कि HNO3 या फिर HNO हो या फिर HNO2 हो, तो वो जब ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो चाहिए हमें वो मिल जा रहा है एंड ये फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लांट उसे अपटेक कर लेगा एंड उसे यूटिलाइज कर लेगा या फिर उसके बॉडी में वो असिमिलेट कर सकता है। देन इंडस्ट्रियल एंड आर्टिफिशियल मेथड में क्या होगा, हावर मेथड में अमोनिया का प्रिपरेशन होगा। तो हावर मेथड में क्या होगा, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन को रिएक्ट करके यहाँ पे अमोनियम में कन्वर्ट कर रहा है। देन फिर यही अमोनिया इज फर्दर इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूरिया, तो फिर से वही अमोनिया को वो यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है और यूरिया को क्या होता है, यूरिया को वी यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर बाय फार्मर्स। तो जो हमें चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन कंपोनेंट हमें चाहिए, वो यूरिया के थ्रू हमें मिल जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ मैम। Yes, ma'am. ठीक है, देन बायोलॉजिकल फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन, ठीक है, उसे वो कौन कर रहा है, दैट इज द प्रोकैरियोटिक स्पेसीज, या फिर हम बोल सकते हैं बाय सर्टेन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बैक्टीरिया बायोलॉजिकल फिक्सेशन करते हैं एंड वो बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं या फिर सिम्बायोटिक हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिम्बायोटिक ही करेगा, फ्री बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहा है, तो फ्री बैक्टीरिया भी कर रहा है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है कि नहीं। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया का एग्जांपल कौन है, बताओ कौन है फ्री लिविंग बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक का तो हर कोई बता देगा, फ्री लिविंग का बताओ। राइजोबियम। राइजोबियम फ्री लिविंग है, राइजोबियम सुसाइड कर लेगा ये सुन के, क्या होगा, फ्री लिविंग कौन है, Michael. आजाटोबैक्टर, ठीक है, और कौन है, रोडोस्पाइरलम। ठीक है,
अनाबनाया नॉस्टल क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक दोनों हो सकते हैं। सिम्बायोटिक में कौन आएगा? राइजोबियम, है कि नहीं? अनाबनाया नॉस्टल भी करते हैं, पर वो दोनों है, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक दोनों है। ठीक है, तो biological nitrogen fixation is done by certain bacteria. That bacteria may be free living or that may be symbiotic. Free living का example Azotobacter and Rhodospirillum जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, and symbiotic is the rhizobium. ठीक है, तो ये symbiotic जो है ये किसके साथ रहता है? That associate with the किसके साथ? किसके साथ उसका एसोसिएशन है? मैम लेगुमिनस प्लांट। That is the leguminous plant. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो राइजोबियम है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे उसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही क्या कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे उनके बॉडी में होता क्या है? अगर राइजोबियम की बात करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिम्बायोटिक की दे रखा है, या फिर आपको पढ़ना है सिम्बायोटिक का, तो सिम्बायोटिक राइजोबियम जो होता है वो मेनली सिम्बायोटिक है। क्लियर करवा दूं पेज? हाँ मैम। तो अगर हम राइजोबियम का देखेंगे, ठीक है, सो राइजोबियम इज सिम्बायोटिक। एक तो वो सिम्बायोटिक है जो कि लेगुमिनस प्लांट के रूट में रहता है कि नहीं? तो पहला तो वो सिम्बायोटिक है, एंड ये बैक्टीरिया हमेशा याद रखना, राइजोबियम इज द एरोबिक बैक्टीरिया, इट्स नॉट एनारोबिक। ठीक है, बैक्टीरिया एरोबिक है, बट अगर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तभी ये एनारोबिकली रेस्पायर कर रहा है। तो इट्स ए बैक्टीरिया दैट इज एरोबिक बैक्टीरिया, बट इट विल बी एनारोबिक in nitrogen fixing state. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे एंड ये इसमें क्या है? मेनली एक एंजाइम होता है दैट इज नाइट्रोजिनेज। तो हैविंग द एंजाइम दैट इज नाइट्रोजिनेज। ठीक है, तो ये नाइट्रोजिनेज उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये जो नाइट्रोजिनेज है, दैट नाइट्रोजिनेज इज मोलिब्डेनम एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है, जबकि मोलिब्डेनम का डेफिशिएंसी एंड आयरन डेफिशिएंसी जब बढ़ रहे थे, वहां पे क्या था? अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता, है कि नहीं? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए, एंड नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज मोलिब्डेनम एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजिनेज है, दैट एंजाइम कैन वर्क ओनली इन एनारोबिक कंडीशन। तो यही क्या है? ये दैट एंजाइम ओनली वर्क इन एन एरोबिक कंडीशन। तो ये सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में काम करता है, इसीलिए किसी राइजोबियम को एक एनारोबिक स्टेट चाहिए। अगर एनारोबिक स्टेट ये फॉर्मेशन नहीं करेगा किसके अंदर? सेल के अंदर, तो ये क्या नहीं कर पाएगा? ये रेस्पायर, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा। क्लियर है? है कि नहीं है? हाँ मैम। ठीक है, तो नाइट्रोजिनेज के हेल्प से वो क्या कर रहा है? ये क्या है? फ्री नाइट्रोजन है, ठीक है, बीच में क्या है उनका? ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? अमोनिया में। क्लियर है कि नहीं? यस सबको मैम। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चले। यस मैम।
देखो तो बाय बैक्टीरिया दे फिक्स द नाइट्रोजन इन 3 डिफरेंट वे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट वे क्या क्या है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कौन आएंगे? वही अज़ोटोबैक्टर, वेल्जेनिकिया, रोडोस्पाइरलम, बैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम एंड रोडोसिडोमोनास। ठीक है, सिम्बायोटिक में कौन आएगा? राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, आजोराइजोबियम, देन ब्राडीराइजोबियम। तो यहाँ पे ये जो राइजोबियम का एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन उनका डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन राइजोबियम का देखोगे किसके साथ उसका है? रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूम्स या फिर लेग्यूमिनस प्लांट। जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल कौन सा है? अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रोड बीन, क्लोवर बीन एटसेट्रा। ठीक है, देन फ्रैंकिया का किसके साथ है? रूट्स ऑफ अल्नोस एंड काजुरिना। ठीक है, दैट इज द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। आजोराइजोबियम का किसका है? स्टेम नोडुल्स ऑफ सेसबानिया एंड ब्राडीराइजोबियम का किसका है? रूट नोडुल्स ऑफ सोयाबीन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes. तो यहाँ पे बोथ राइजोबियम जो कि जैसे कि बोथ राइजोबियम, जैसे कि राइजोबियम क्या होता है? रॉड शेप्ड होता है, फ्रैंकिया आपका फिलामेंटस है। ये दोनों क्या है? हेटेरोट्रोफिक है, फ्री लिविंग फॉर्म्स इन सॉइल बट आर सिम्बायोट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ऐसा नहीं है कि अगर उन्हें लिग्यूमिनस या फिर नॉन लिग्यूमिनस प्लांट नहीं मिलेगा तो वो लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो वो लिविंग है, वो फ्री लिविंग फॉर्म में भी रहते हैं सॉइल में, बट अगर उन्हें उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिल रहा है दैट दे कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए ये फिक्स करता है और प्लांट उसे ऑब्जर्व कर लेता है। क्लियर है? यस मैम। देन बाय लूज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? दिस इज सिम्बायोसिस विदाउट नोडल फॉर्मेशन। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि विदाउट नोडल फॉर्मेशन भी सिम्बायोसिस कर सकते हैं। वो कौन है? आजोस्पाइरिलम इन मेज रूट। तो आजोस्पाइरिलम मेज रूट में क्या करता है? जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, बट वो सिम्बायोट जो कि क्या कर रहा है, मतलब नोडल फॉर्मेशन, विदाउट नोडल फॉर्मेशन वो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेता है। ठीक है, सो दैट इज द सिम्बायोसिस विदाउट नोडल फॉर्मेशन। तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि सिम्बायोटिक करके नोडल फॉर्मेशन वो करेगा। ठीक है, देन बाय सियानोबैक्टीरिया या फिर बीजीए, तो ये क्या करते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स में करते हैं। जैसे कि अगर आपको याद है सियानोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नोस्टॉक एंड आनावेना में, ठीक है, तो यहाँ पे नोस्टॉक में क्या था? हेटेरोसिस था, है कि नहीं? तो ग्लूगिन आल्जिन फिक्स नाइट्रोजन बाय 2 वेज। तो यहाँ पे क्या होगा? द फिक्स नाइट्रोजन विथ हेल्प ऑफ होस्ट, जैसे कि नोस्टॉक एंड आनावेना। तो यहाँ पे क्या है? नोस्टॉक एंड आनावेना के थ्रू वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं। ठीक है, और ऑस्लिटोरिया एंड ओलोसेरिया आर एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सेशन पेडिफिल। ठीक है, एंड सिलिंड्रोस्पर्मम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का पिक्चर कहाँ पे है? सुगर कन एंड मेज फिल में। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है? जैसे कि आपका आनावेना है कि नहीं? तो नोस्टॉक है। तो आनावेना स्पेसीज यहाँ पर डिफरेंट है। देखो, आनावेना आंथोसेरोटी, आनावेना आजोला, आनावेना साइकेड। ठीक है, तो ये तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट को यूज करते हैं। तो आनावेना आंथोसेरोटी जो है दैट विद एसोसिएशन किसके साथ है? आंथोसेरोस के साथ। आजोला का जो एसोसिएशन है दैट इज विद द आजोला पिनेट, एक टेरिडोफाइट है। एंड आनावेना साइकेड जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द कोराइलर रूट ऑफ द साइकस। तो एक आंथोसेरोस के साथ कर रहा है, उसी के हिसाब से उसका नेमिंग भी है। एक आजोला के साथ कर रहा है, आजोला पिनेटा के साथ, एंड एक साइकेड या फिर साइकेस के साथ कर रहा है। तो नोस्टॉक स्पेसीज किसके साथ करते हैं? एंजियोस्पर्म लाइक द जेनेरा एंड ट्रिफोलियम या फिर ट्राइफोलियम, दैट इज द आंसर, ट्राइफोलियम रूट में कर रहा है। क्लियर है? बट आपका सिर्फ क्या आएगा?
यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो राइजोबियम फॉर्मेशन कर रहा है उसका प्रोसेस क्या है? क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है, यस अगर मैम। क्या होगा तुम अपने स्क्रीन में भी जूम कर सकते हो उसे। ठीक है, देन आ जाओ डिफरेंट स्टेप्स। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है? नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। तो नोड्यूल फॉर्मेशन यहाँ पे किस तरह से हो रहा है? बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ओनली। तो यहाँ पे जो नोड्यूल फॉर्मेशन करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के थ्रू। जब नेक्स्ट हम उसे डायग्राम में जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगी किस तरह से हो रहा है। तो नोड्यूल फॉर्मेशन यहाँ पे बस देख लो क्या इन्वॉल्व कर रहा है? राइजोबियम को इन्वॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरैक्शन किसके बीच में है? राइजोबियम एंड होस्ट प्लांट के बीच में, है कि नहीं? तो स्टेज 1 में क्या होगा? राइजोबियम कंटैक्ट ए ससेप्टिबल रूट हेयर। ससेप्टिबल रूट हेयर मतलब जिस रूट को रूट हेयर सेल्स को वो इन्फेक्ट करेगा उसी को वो चूज करता है या फिर उसी के कंटैक्ट में आता है। देन राइजोबियम क्या करेगा? अभी उसी में उसके साइड में कॉलोनी बना देगा अपना, ठीक है, सराउंडिंग ऑफ द रूट्स एंड गेट अटैच द एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल्स। ठीक है, मैं आपको इसके नेक्स्ट पे चल के दिखा देते हैं। जस्ट दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले राइजोबियम करेगा क्या? वो एक ससेप्टिबल रूट को चूज कर रहा है फॉर द इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा? राइजोबियम यहाँ पे एक रूट को चूज कर रहा है जिसमें रूट हेयर सेल्स होंगे। तो रूट में है यहाँ पे, ये रूट हेयर सेल्स में के सराउंडिंग में क्या करेगा? ये पहले चूज कर रहा है, ये जो है ज्यादा सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा? उसी सॉइल पार्टिकल्स में क्या है? राइजोबियम प्रेजेंट है। तो ये रूट हेयर सेल्स के सराउंडिंग में अपना कॉलोनी फॉर्मेशन कर दे रहा है। दिख रहा है? वो क्या कर रहा है? वहां पे डिवाइड कर रहा है या अपना कॉलोनी फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो है ये क्या है? बैक्टीरियल कॉलोनीज है कि नहीं? देन फिर क्या करेगा वो? ये स्टेज 1 में है। देन अभी ये जो अट्रैक्शन है एंड वो क्या करेंगे? एपिडर्मल सेल्स के साथ। तो रूट हेयर में ये यहाँ पे क्या है? एपिडर्मल सेल्स है, इसी में क्या हो जाएंगे? ये अटैच्ड हो जाएंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये बोल सकते हो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मान लो कि अटैच हो गए। ठीक है, तो ये एक की मान लो कि अटैच हो गया किसके साथ? एपिडर्मिस के साथ। तो यहाँ पे उसका जो अट्रैक्शन है, दैट अट्रैक्शन इज द केमो अट्रैक्शन। तो ये एपिडर्मिस के साथ अटैच किस तरह से हो रहा है? एपिडर्मिस अटैचमेंट इज बाय केमो अट्रैक्शन। तो केमो अट्रैक्शन का मतलब क्या समझ रहे हो? क्या होगा? केमो अट्रैक्शन क्या हो सकता है? या फिर केमोटैक्टिक मूवमेंट क्या होगा? यहाँ पे ऐसा कुछ प्रेजेंट है जो कि बैक्टीरिया सेंस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे रूट में ट्राइका जो कि राइकाडेसिन प्रोटीन प्रेजेंट है। सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द राइकाडेसिन। ठीक है, तो ये एक प्रोटीन है जिसके वजह से क्या हो रहा है? बैक्टीरिया कैन आइडेंटिफाई द होस्ट रूट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रूट को वो इन्फेक्ट करने वाला है वो उसे आइडेंटिफाई कर दे रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे और क्या है? एक तो वो जो कि राइकाडेसिन प्रोटीन है, ठीक है, किसमें? बैक्टीरिया का है। एंड यहाँ पे टू अट्रैक्ट द बैक्टीरिया, ये लेगुमिनस प्लांट का जो रूट है वो क्या रिलीज करेगा? वो कुछ सर्टन अमाइनो एसिड्स रिलीज कर रहा है। ठीक है,
अमाइनो एसिड के साथ साथ वो शुगर रिलीज करता है। तो अमाइनो एसिड, शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड एंड फ्लावोनॉइड्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड फ्लावोनॉइड्स। तो ये क्या कर रहा है, होस्ट का रूट क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है टू अट्रैक्ट दैट बैक्टीरिया। हाँ बोलो। मैम यहाँ पे रूट रिलीज कर रहा है ना? हाँ, या ये जो है अमाइनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड फ्लावोनॉइड, ये रूट रिलीज कर रहा है। ट्राइकेडेशन प्रोटीन किसका है, ये बैक्टीरिया का है। ये प्रोटीन क्या करेगा, जो होस्ट रूट है उसे रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा। बट आज यहाँ पे ये सब कुछ रिलीज हो जाएगा, तो बैक्टीरिया ये सब को सेंस कर सकता है और उसी रूट नोडल्स, रूट के तरफ वो क्या करेगा, खींचा चला जाएगा, या फिर वो उसी को ही चूज कर रहा है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है, बैक्टीरिया उस रूट सेल्स के अंदर घुस जाएगा इन ए सेल लाइक मैनर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये साफ दिखा रहा है। तो इन ए सेल लाइक मैनर वो क्या कर रहा है, उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये रूट हेयर सेल्स में जा रहा है, ठीक है, तो तभी क्या हो जाएगा, ये पहले कल कर दिया है, बट जब वो एंट्री करेगा सेल लाइक मैनर में, तभी रूट हेयर सेल्स क्या हो जाएंगे, कल हो जाएंगे इस तरह से। तो कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर सेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंटिन्यूअसली सेल लाइक मैनर में उसमें घुस रहा है, इसे क्या कहते हैं, दैट इज द इन्फेक्शन थ्रेड। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को कंटेन कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? हाँ मैम। ठीक है, देन स्टेज 3 में क्या होगा, ये इन्फेक्शन करता हुआ कहां तक जाएगा, कॉर्टेक्स सेल तक जा रहा है। सो दे आर इन द कॉर्टेक्स सेल। तो यहाँ पे ये जब कॉर्टेक्स सेल में इन्फेक्शन आ जाएगा, तो कॉर्टेक्स सेल क्या करेगा, अभी ये जो कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, वो कॉर्टेक्स में जो सेल्स है दैट विल डिवाइड रैपिडली, तो वो रैपिड डिवाइड करेगा। तो रैपिड डिवाइड करके वो फॉर्मेशन क्या कर लेगा, मास ऑफ फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। एंड जब ये रैपिड कॉर्टेक्स सेल फॉर्मेशन, जो कि मास फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि डिपॉजिट हो जाता है, हम उसी को ही नोडुल कह रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये नोडुल फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ द कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल्स। तो यहाँ पे कॉर्टिकल सेल एंड पेरिसाइकल सेल का डिवीजन होकर नोडल फॉर्मेशन हो रहा है। एंड ये क्या करेगा, वहीं पे अभी रह जाएगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, होस्ट के साथ अभी न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द नोडल फॉर्मेशन। क्लियर है? तो पहले क्या कर रहा है, बैक्टीरिया यहाँ पे रूट हेयर सेल को चूज करेगा, या फिर रूट हेयर सेल की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, दैट द केमो अट्रैक्शन मूवमेंट विद द केमोटैक्टिक मूवमेंट। तो है क्या उसमें, कार्डेशियन प्रोटीन है। ठीक है, एंड यहाँ पे लिग्मिनस रूट क्या कर रहा है, वहां पे अमाइनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड फ्लावोनॉइड्स का क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है टू अट्रैक्ट द बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया वहां पे घुसना मतलब एंट्री कर रहा है सेल्स के अंदर, एपिडर्मल सेल्स के थ्रू एंट्री करेगा। तो ये सेल लाइक मैनर में एंट्री कर रहा है, जिसमें क्या हो जाएगा, उसका कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर्स हो जाएगा। एंड वहां पे वो जब पूरा मतलब उसमें एंट्री कर जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं, क्योंकि पूरा सेल लाइक मैनर में उस रूट हेयर सेल में एंट्री कर चुका हुआ। देन वो